बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। एक तो आज ऊँट किस करवट बैठेगा ये मामला जो है पता चलना है। आज 20 मई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस में चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ तकरीबन जब हम वीडियो कर रहे हैं ये तो उसके 2 घंटे के बाद वो समाअत करने जा रहे हैं। एक तो ये ऊँट किस करवट बैठेगा ईमान मजारी केस की समाअत थी और इसके अलावा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज जो बिजली बंद हो गई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट अंधेरों में गुम हो गई, तो इस पे भी हम बात करते हैं। सबसे पहले तो 190 मिलियन पाउंड केस में चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ के बेंच ने ये ऑर्डर दे रखा है कि इस केस में आज यानी कि 20 मई को आखिरी और हतमी मोहलत जो है वो दी गई है बैरिस्टर सलमान सफ्दर को कि वो इस पर इनकी अपीलों पर आकर दलाइल दें, यानी कि इमरान खान और बुशरा बीबी की जो अपीलें हैं उन पर आज दलाइल देंगे। और दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो जो सलमान सफदर साहब हैं उन्होंने 4 रोज़ कबल एक दो दरखास्तें या दायर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें उन्होंने इस ऑर्डर को जो है वो एक तो ये कहा ये तासुब पर मबनी है और ये गैर जो है वो किसी जवाज़ के ये ऑर्डर पास किया गया है और सख्त ऑर्डर जो है वो पास किया गया है। पहली दफ़ा जो सलमान सफदर हैं उन्होंने ऐसी लैंग्वेज, सख्त लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल की है अदालती ऑर्डर के हवाले से। और अब देखना ये है कि एक तरफ मोहलत है, हतमी मोहलत है, आखिरी मोहलत है, और दूसरी जानिब ये देखना है हमने कि जो सलमान सफदर है उनकी सख्त लैंग्वेज है, सख्त ज़ुबान है। तो आज क्या होगा, क्योंकि जो है वो अगर आखिरी मोहलत है तो अगर सलमान सफदर जो है वो हमारी इतलात के मुताबिक पीटीआई, इमरान खान, बुशरा बीबी, उनकी लीगल टीम, उनकी लीगल स्ट्रेटजी जो है उसके हवाले से यही है कि वो इन अपीलों को आगे नहीं चलाना चाहते। और उसकी वजह यही है कि उनको बज़ाहिर लगता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और उसके बाद वफाकी आइनी अदालत से इन अपीलों में सज़ाओं पर मोर सबत होने के इम्कानात हैं। ये वो वजह है जिस वजह से वो इन अपीलों पर आगे नहीं बढ़ाना चाहते या इन पर दलाइल नहीं देना चाहते। जो हमारी समझ में आया है वो पब्लिकली उस तरह की बात नहीं करते, लेकिन जो हमारी समझ में जो बात आई है तो आज का दिन बड़ा अहम है। ऊँट किस करवट बैठेगा ये आज जो है वो तय हो जाएगा 190 मिलियन पाउंड केस में। और दूसरा मामला जो था एडवोकेट ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा केस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस। इस केस में गैर मामूली सूरत हाल आज बनी। एक तो जब सुबह तकरीबन मैं 8:15 इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंचा तो पुलिस एहलकार और दीगर लोग जो है वो बाहर खड़े थे, जो अदालतों में और के बाहर और कॉरिडोर में खड़े थे। तो पता ये चला कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आधे घंटे से, यानी कि तकरीबन जो है वो, अब मुझे एग्जैक्ट टाइम भी नहीं याद, लेकिन 8 बजे के राउंड अबाउट जो है वो लाइट बंद है। फिर ये हमने कोर्ट्स का रुख किया तो 9 बज के कोर्ट्स में भी बिजली बंद थी, अंधेरे थे, अंदर अंधेरे बाहर अंधेरे, गर्मी की शिद्दत, साइलिन और वकला जो है वो इंतज़ार कर रहे थे। ब्रांचेस काम ठप, वकीलों का जो लॉयर कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे जो है वो बिजली बंद। तो बुनियादी तौर पर एक तातुल जो है वो आया अदालती मामलात में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बिजली बंद, जनरेटर बंद। अब क्यों नहीं, वजह क्या हुई है ये तो मुझे नहीं पता। जनरेटर चल रहा था, ये पता चला कि सप्लाई नहीं दी जा रही है, सप्लाई नहीं पहुँच रही बिजली की, या क्या इशू है उसमें, टेक्निकल को फॉल्ट उसमें है। और उसके बाद बहरहाल जो ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा केस की समाअत हुई, जो जस्टिस मोहम्मद आसिम साहब ने ये समाअत की। अच्छा, 12 मई को ये ऑर्डर हुआ था कि 2 हफ्तों में इस केस को डिसाइड करें। तो 12 मई के बाद जो है वो ये 14 दिन बनते थे और अब अदालत ने 19 दिन के बाद, तकरीबन 19 दिन के बाद या 19वें दिन, 18 दिन गुजर जाएंगे और 19वें दिन 1 जून को ये केस मुकर्रर किया है। आज की समाअत में जो फैसल सिद्दीकी एडवोकेट थे, अफरासियाब खटक थे, बैरिस्टर मुस्तफ़ा नवाज खोखर थे, ज़ैनब जजुआ थी, डॉक्टर श्री मजारी और दीगर जो सोशल मीडिया जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो मौजूद थे। तो समाअत के दौरान अदालत ने, फैसल सिद्दीकी ने कहा केस पीर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दें, यानी कि ईद से पहले आखिरी वर्किंग डे को। तो इस पर जस्टिस मोहम्मद आसिम ने कहा कि पीर को ईद से पहले आखिरी वर्किंग डे है, इस दिन नहीं रख सकते, पीर को रख दें और दूसरे फरीक को आकर इल्तवा मांगता है तो हम एतराज़ नहीं करेंगे, फैसल सिद्दीकी ने कहा। तो जस्टिस आजम ने कहा कि ईद के बाद पहले वर्किंग डे पर केस रख लेते हैं। और जस्टिस आजम ने कहा अब आपकी किस्मत ही ऐसी है मैं क्या करूं, अब आपकी किस्मत ही ऐसी है मैं क्या करूं। तो जस्टिस रियासत अली आज़ाद ने कहा दोनों वकला हमारी बार के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान हैं, केस पैरवी के लिए रख लें,
जस्टिस आजम ने कहा मैं देख लेता हूँ पीर को हमारे पास क्या केसेस हैं। तो उसके बाद फैसल सिद्दीकी ने कहा आप ईद के बाद पहले वर्किंग डे ही रख लें। अदालत ने केस की समाअत मुलतवी कर दी, यानी कि ये 1 जून को ये केस मुकर्रर होगा। अब उसमें भी कन्फ्यूजन है कि मरकजी केस होगा सजा मुअत्तली का या जो है वो ये अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त होगी। ये भी अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल है। बहरहाल आपकी किस्मत ही ऐसी है, क्या करें। तो इसके साथ जो है वो आज का ये मामला ख़त्म हुआ। तो 12 मई को जो ऑर्डर हुआ था उस पर 1 जून को अब समाअत होगी और ये बड़े जतन करने के बाद ये समाअत की तारीख जो है वो ली गई है इमाम मज़ारी और हादी अली चट्ठा के वकला की जानिब से। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट अंधेरों में डूबी हुई है। आपने कुछ और नहीं समझना, बिजली ना होने की वजह से वो अंधेरों में डूबी हुई है। तो आज की जो समाअत थी इमाम मज़ारी और हादी अली चट्ठा, उसके बाद अफरा सियाब खटक साहब सीनियर सियासतदान हैं और जो बैरिस्टर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के मरकज़ी रहनुमा हैं, उन्होंने मीडिया से बात भी की, हमारे साथ बात भी की। उनकी गुफ्तगू थोड़ी सी सुने। उन्होंने बड़े कैलकुलेटेड बात की है। 27वीं 26वीं तरमीम, अदलिया का जो बहरान है, अदलिया की जो हैसियत है, जो पॉलिटिकल मामलात हैं और जो केसेस का जो कुछ हशर हो रहा है, उस हवाले से उन्होंने बड़ी खुल के बात की है। वो आप जो है वो सुने और इस वीडियो पे आप जो है वो कमेंट आखिर में ज़रूर कीजिएगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट की एक डायरेक्शन मौजूद है और उस डायरेक्शन में उन्होंने कहा है कि बड़े वाज़ेह तौर पर कहा है कि इस केस को जल्द अज जल्द विदिन 2 वीक्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुनकर इसके ऊपर फैसला अपना दे। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर ये डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट की बजाय फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जानिब से आती तो शायद उसके ऊपर ज़्यादा अमल होता। अदालत के तर्ज अमल से ये लग रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस होते हुए भी कुछ बादल नाखास्ता उन पर अमल कर रहे हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट को अब वो हैसियत हासिल नहीं है जो इससे पहले हासिल थी। अब तो हमारी अदलिया का जो निज़ाम है ये तो अब महज एक अटैच्ड डिपार्टमेंट है वजारत कानून का, कि जहाँ से एग्जीक्यूटिव की ख्वाहिशात के बरक्स अगर कोई केस कंटेंशियस केस सामने लगा हो तो उसको फिर जानबूझकर इल्तबा में रखा जाता है, जानबूझकर उससे नज़रें चुराई जाती हैं। और अगर ऐसा मौका आ जाए कि अब नज़रें मजीद बचाना मुमकिन ना हो तो उसमें उल्टे सीधे फैसले देकर लिटिगेंट्स को मायूस किया जाता है। ईमान का और हादी का ये हक है कि उनकी ये अपील्स रेगुलरली, हमें सुप्रीम कोर्ट जाने की तो ज़रूरत महसूस होनी ही नहीं चाहिए थी। निज़ाम इंसाफ को अपने प्रोसीजर्स के तहत, कवायद और ज़वाबित के तहत उनका केस बहुत पहले लगा देना चाहिए था, लेकिन महीने गुजर गए और उनका केस नहीं आ रहा और हम सिर्फ केस लगवाने की जो तगोदौ है अभी तक उसी में लगे। आप समझते हैं कि जो गुज़िश्ता रोज़ भी ताकीद की गई और आज पर केस लाया गया, फिर आज अब 1 जून कर दी है, तो एक मकसद ये भी था कि इनकी दूसरी ईद भी ईमान और हादी की जेल में करवाई जाए? पॉसिबली, देखें अब लग तो ऐसे ही रहा है कि कोई अर्जेंसी नहीं नजर आ रही कि जहां पर सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह डायरेक्शंस भी मौजूद हैं कि केस को जल्द सुना जाए, उसके बावजूद अगर ईद के बाद की एक लंबी चौड़ी तारीख दे दी जाती है तो फिर इससे ये अखज़ करना बैद तो नहीं होगा। अफरा साहब, खटक साहब, आपने ज़िया की आमरीत भी देखी, फेस की, आपने जनरल मुशर्रफ की आमरीत भी फेस की। क्या आपने कभी अदालतों की ये भी हालत देखी थी कि वहाँ पर मोबाइल की टॉर्च रोशनी में आला अदालतों में समातें हो रही हो केसेस की? नहीं जनाब, ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरा ख्याल ये है कि ज़ियाउल्लाह का मार्शल मैंने देखा था, मिलिट्री कोर्ट्स का सामना मैंने किया है, लेकिन ये मिलिट्री कोर्ट्स भी इस तरह नहीं थी जिस तरह ये है हमारी नामनिहाद सिविल अदालतें हैं। और ये 26वीं 27वीं 28वीं ये जो तरमीमें हैं, दर हकीकत ये PCOs हैं, ये कोई तरमीमें नहीं हैं, ये आइन का कबाड़ा करने के लिए हो रही हैं। तो उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि हमारी अदलिया, ख़ुसूसन आला अदलिया, एक तरह से इंसाफ का कब्रिस्तान बन गई है एक तरह से। और अब देखें, यानी आज जिस तरह से आपने देखा हाई कोर्ट में बिजली न होने की वजह से समाअत ना हो, ये तस्वर मुमकिन नहीं था। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इनको सुप्रीम कोर्ट से हिदायत मिली है, उसके मुकाबले में किसी और ज़्यादा ताकतवर जगह से जो इंस्ट्रक्शंस आई हैं, मेरा ख्याल है वो प्रिवेल कर गई हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है मेरा ख्याल है वो मुंह देखता रह गया। मुस्तफ़ा नवाज़ साहब, ये बताइएगा 26 आईनी और 27वीं आईनी तरमीम के बाद ये हालत है कि अपील्स वगैरह फिक्स नहीं होती, अब ये बात गाश्त है कि 28वीं तरमीम लाई जाएगी, तो इसके बाद फिर क्या हालात देखते हैं अगर 28वीं तरमीम भी आ जाती है? 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के बाद जिस तरह खटक साहब कह रहे थे कि ये अब अदालतें इंसाफ का मकबरा है, इंसाफ का कब्रिस्तान है,
पाकिस्तान के लोगों का इन पर एतमाद उठ चुका है। और अगर 28वीं तरमीम आती है, हालांकि ये गुफ्तगू अभी तक तो सिर्फ स्पेकुलेटिव है, लेकिन उसके खदोखाल जो वज़रा ने डिस्कस किए टीवी चैनल्स पर बैठकर, वो ना सिर्फ मज़ा का खेज़ है। मिसाल के तौर पर वोटर की एज को 18 से 25 साल तक लेकर जाना, आप करोड़ों नौजवानों को इस मुल्क में डिसइंफ्रेंचाइज कर रहे हैं। ये जमातें तो एक ऐसे खौफ का शिकार है, ये समझती हैं कि इनका बयानिया किसी भी सूरत पाकिस्तान के लोगों और ख़ुसूसन नौजवानों में एक्सेप्टेबल नहीं रह गया, उसकी कोई पजीराई नहीं रह गई। तो उन्होंने ये तरीका सोचा है, लेकिन जो मर्जी है ये कर ले। ये वोटर की उम्र को 60 साल तक भी ले जाएं, हशर इनका जिस दिन भी ये पाकिस्तान के वोटरों के हत्थे चढ़ेंगे वही होगा जो हमने 2024 में देखा। बैरिस्टर साहब, आपको नहीं लगता कि आपके वकला जो बरादरी है उसका अपना हाथ है, वो इस सारे अदलिया के खिलाफ जो भी साजिश हो रही है उसमें मुलव्वस हैं और एयानतकारी कर रही हैं आपकी बार की तंजीमें, वकला की तंजीमें? ये बात दुरुस्त है जी। वकला का किरदार, वकला तंजीमों का किरदार मायूस कुन रहा है। वकला की प्रोटेक्शन, ईमान हादी के केसेस का ना लगना, ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, डिस्ट्रिक्ट बार, दे शुड हैव बीन मोर फोर्थकमिंग, लेकिन हमें ऐसा नज़र नहीं आ रहा। इनको एक वफद तश्कील देना चाहिए था कि जो अडयाला जेल जाकर मुलाकात करता और वहाँ पर इस बात का तयन करता कि क्या जेल मैनुअल के तहत जो हकूक़ हैं उनके, ईमान के, हादी के, क्या वो उनको मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। और फिर इसमें एक पहलू माज़रत के साथ ये भी ज़रूर हमें मद्देनज़र रखना चाहिए कि अगर हम ये कहें कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस डोगर साहब का इस मामले में बायस नहीं है, तो ये बात अब गलत होगी। उनका बायस इस केस के हवाले से ज़रूर मौजूद है। उन्हें तो एक्स्ट्रा केयरफुल होना चाहिए कि कोई ऐसी एक्यूजेशंस ना उठें कि जिसमें उनके बायस को लोग सामने रख कर कहें कि जनाब ये इस वजह से फैसला उन्होंने दिया क्योंकि, और या ले तो लाल हो रहा है तो इस वजह से हो रहा है कि उनका अपना एक पर्सनल बायस है इस केस में। तो ये बतौर जज भी उनके लिए एक कंसिडरेशन होनी चाहिए, और जिस तरह का माहौल हमें लग रहा है उसमें तो यही नज़र आ रहा है कि ये फ़िलहाल उनकी कंसिडरेशन नहीं है। बदरी जी, जो अदालतें होती हैं, इसकी अगर आपने खुद मुख्तार अदलिया का तस्वुर है तो उसकी जो एक बुनियाद है वो ये है कि ये ओपन कोर्ट्स होती हैं, पब्लिक कोर्ट्स होती हैं। लेकिन अगर अदालतों में आपकी एक्सेस को महदूद किया जाए, लोगों को आने ना दिया जाए, तो क्या फिर ये ओपन कोर्ट्स के तस्वुर पर पूरा उतरती है पाकिस्तान की अदलिया? असद भाई, पाकिस्तान की अदलिया कभी आज़ाद नहीं रही। हमेशा ये ताकतवरों की, इस्टेब्लिशमेंट की ईमा के ऊपर फैसले देते रहे। इनकी पूरी एक तारीख है इस मुल्क में, पॉलिटिकल वर्कर्स को प्रोसिक्यूशन में आलाकार बनना, हथियार बनना। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ जो हुआ, हज़ारों और पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ जो हुआ, फिर इसके अलावा जो हमने पिछले 10 सालों में इस अदलिया को पोलिटिसाइज होते हुए देखा। हमारी तो ये एक ख्वाहिश है कि इस मुल्क के अंदर अदलिया हकीकी तौर पर आज़ाद हो, लेकिन आज भी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये उसी तर्ज अमल पर चल रहे हैं जो इनके प्रीडिसेसर्स की छोड़ी हुई दास्तान है, और ये कोई तब्दीली नहीं लेकर आना चाहते अपने इस इदारे में कि जिसके ऊपर लोगों का एतमाद बहाल हो। ये माशरा एनार्की की तरफ बढ़ रहा है। बुनियादी तौर पर जिस माशरे में से भी निज़ाम इंसाफ पे से एतबार ख़त्म हो गया, एतमाद उठ गया, वो माशरा एनार्की की तरफ जाता है।